हो गया। अच्छा, हम लोग पिछला समय क्या पढ़े थे? शून्य बहुपद, बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच, यही ना था जी। और हम एक बात बोले थे कि कहाँ से आता है वो हमको क्या करना है, बताना है, प्रूफ करना है। नहीं मतलब पहला क्या था, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, और दूसरा क्या था, अल्फा इंटू बीटा बराबर, इसको प्रूफ करना है कि कहाँ से आता है, क्यों अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है, और क्यों अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है। चलिए लिखिए आप लोग। हाँ, सिद्ध करें कि हम अपने लक्ष्य लिखवा रहे हैं, ठीक है। ठीक है, सभी लोग शांति से रहेंगे और शांति से सुनेंगे तो सुनाई देगा, ठीक है। सिद्ध करें कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई, अल्फा प्लस बी, अरे सिद्ध करें यही दोनों, यहाँ पे बस सिद्ध कर लिख दो, और क्या। प्रूव डेट, नहीं जी, प्रूव डेट, यही ना, प्रूव डेट मतलब सिद्ध करें, सिद्ध करें कि हो गया। पहला ये सिद्ध करना है, दूसरा ये सिद्ध करना है। प्रूफ, प्रमाण क्या होगा, सुनो। अच्छा, प्रमाण न लिख करके ऐसे ही लिख सकते हो, हम अपने लक्ष्य लिखवा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम द्विघात बहुपद के लिए है ना ये सब, तो माना, अच्छा है, हम माना लिख देंगे, माना द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है जी, व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये तो ए जो है 0 के बराबर तथा ए कामा बी कामा सी क्या है, सुनिए, अभी मत लिखिए, जब कहेंगे तब लिखिएगा, ठीक है। अभी शांति से सुन लीजिए, सुनेंगे तो समझेंगे, तभी लिखना भी फायदा करेगा। ये नहीं कि हमारे साथ साथ लिखते रहिए, कुछ समझ में भी ना करें। नहीं, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि जैसे इसको सॉल्व करते हैं तो x का मान आता है, और x बराबर क्या आता है, याद है, बोलिए, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा, और इसी को ना 2 बार लिखते थे, अब बोलते थे एक को अल्फा और एक को बीटा, ठीक है, बराबर माइनस बी। एकदम अच्छा समझ में आएगा, बिल्कुल बढ़िया समझ में आएगा, इतना इजी है ना कि पूछिए मत, बहुत इजी है, ठीक है। बस ध्यान से सुनते रहिए, देखिए कैसे समझ में आ रहा है। एक बार प्लस कर देंगे और एक बार माइनस कर देंगे, ठीक है, सब कुछ उसी तरह रहेगा, बस एक बार बीच में प्लस आ जाएगा और एक बार कामा करके बीच में माइनस आ जाएगा। माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4, अब बटा क्या हो जाएगा 2। अच्छा, इसी को क्या बोल देते थे, अल्फा, इसी को ना अल्फा बोलते थे। अरे 2 मान आता था तो उसमें से एक वो अल्फा और दूसरे को क्या बोल देते थे। तो आपको कंफर्म हो गया कि अल्फा का मान ये है ना, अब बीटा का मान ये, समझ में आ रहा है बात। ये अल्फा का मान हो गया और ये किसका मान हो गया, बीटा का मान। हम इसको वर्क भी दिए थे, 2 आता था, नहीं घर पे बनाए हुईएगा, तो जो 2 आता था उसमें से एक को अल्फा मान लेते थे और दूसरे को क्या मानते थे, बीटा। अब यहाँ पे मान अगर नहीं दिया तो वैसे ही छोड़ दे रहे हैं, नहीं मान होगा तब ना हम स्क्वायर करते, जोड़ते घटाते। चलिए, इसके बाद क्या लिखना है ना, इसके बाद हम यहाँ से लिख दे रहे हैं, ऐसे कर। अब हमको क्या करना है, किसका मान निकालना है, अल्फा प्लस बीटा। मान रखवाइए, अल्फा का मान क्या रखेंगे, प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा, फिर प्लस है ना तो प्लस, ठीक है, प्लस। अब बीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर बटा 2ac बटा 2 है, नहीं 4ac बटा 2 हो गया, बराबर। इसी को सॉल्व करना है, इसी को सॉल्व करना है। ये जिस तरह है उस तरह लिख दीजिए, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। एक बात बताइए, यहाँ पे भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस का माइनस बाहर चला गया। अब बाहर एक चीज़ और है, प्लस, इन दोनों में से माइनस बाहर निकल जाएगा,
तो ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, तो यहाँ बीच में माइनस लिख दें, माइनस लिख दिए उस वहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा b प्लस में बचेगा ना, सब लोग जान रहे हैं ना कैसे b प्लस में बचेगा, माइनस बाहर हो गया है, कॉमन हो गया, तो माइनस बाहर हो गया तो माइनस कॉमन लिया जाता है, तो क्या होता है, जो माइनस होता है प्लस में हो जाता है, जो प्लस में किस में हो जाता है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस, ये भी b प्लस में हो गया, दोनों माइनस में था, दोनों प्लस में हो गया, अंडर रूट में जो है वो है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब बटा क्या हो जाएगा, 2a और 2a का लघुत्तम क्या हो जाएगा, 2a और 2a का, अरे 2a का लघुत्तम 2a होगा ना, ऊपर जैसे वैसे उतर जाएगा, ऊपर क्या उतरेगा, माइनस b प्लस अंडर रूट, और ये माइनस है ना, लेकिन माइनस दोनों के आगे है ना, तो माइनस का क्या हो जाएगा, b, माइनस का b होगा, और फिर ये माइनस प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। ये देखिए b स्क्वायर माइनस 4ac किस में है, प्लस में, यहाँ पे b स्क्वायर माइनस 4ac किस में है, कट गया, एगो माइनस में b और एगो माइनस में b, दो गो माइनस में b, गुणा नहीं हो रहा है कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, जोड़ा जा रहा है, एगो माइनस में b है और यहाँ पे भी माइनस b को है, एगो है, तो एगो माइनस में b, एगो माइनस में, दो माइनस b हो गया। अब बटा में क्या है, 2 से 2 क्या हो गया, माइनस b ऊपर आया, ए कहाँ आया, ये किसका मान निकाल रहे थे, किसका मान निकाल रहे थे, आया कि नहीं आया, लिखाया कि नहीं लिखाया, नहीं लिखा, लिखिए जल्दी से लिखिए, दूसरा प्रूफ कर रहे हैं। पहला सिद्ध हो गया अल्फा प्लस बीटा, अब उसी तरह हमको क्या सिद्ध करना है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, ठीक है, और इसके बाद एक और हेडिंग आएगा, उसके बाद से लगभग द्विघात खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हेडिंग ये रहेगा कि बहुत बार पेपर में पूछ देता है कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल अगर दिया हो ना तो द्विघात बहुपद कैसे निकालेंगे, समझ में आ रहा है ना, तो उसको बताएंगे तब बताएंगे, इसको हटा देने पर। अब हमको क्या निकालना है बताइए, अल्फा इंटू, चलिए इसको लेकर के आना है कि किसके बराबर है, अब इसको लेके आना है हमने सी बटा ए लेके आना, तो पहले अल्फा बीटा का मान तो भरवाइए, तो क्या होता है अल्फा का मान, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा, गुणा है तो ब्रैकेट बंद कर दे रहे हैं, फिर ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगा, माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2। अच्छा एक बात बताइए, मान लीजिए कोई आपसे पूछ दे, ठीक है, कि x बराबर तो होता है वो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, लेकिन अल्फा का मान क्या होता है, तो अल्फा का मान पहला वाला होता है कि दूसरा वाला होता है, कुछ भी हो सकता है, अल्फा का मान ये भी हो सकता है, अल्फा का मान ये भी हो सकता है, हम इस समय अल्फा को ये माने हैं तो बीटा ये होगा, अगर अल्फा ये माना गया होता ना तो बीटा ये, हम इसको पहले दिन बताए थे कि नहीं बताए थे, कि बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा कि प्लस वाला बीच में प्लस रहता है तो अल्फा का मान होता है, बीच में माइनस होता है तो किसका मान होता है, ये कोई जरूरी नहीं, ठीक है ना, ये भी अल्फा का मान हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन हाँ अगर एक अल्फा होगा तो दूसरा क्या होगा, बीटा, ये बताए। इसको आगे सॉल्व कराएं, देखो कैसे, बिल्कुल ध्यान से सुनना, इन दोनों में से माइनस बाहर निकाल दो, चलो माइनस हम बाहर निकाल दिए, तो माइनस जब बाहर निकालेंगे तो जो माइनस है वो प्लस में हो जाएगा, जो माइनस है किस में हो जाएगा, प्लस में, जो प्लस है वो किस में हो जाएगा, तो b माइनस में था तो b प्लस में हो गया, ये प्लस में था तो किस में हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा। अरे माइनस कॉमन लिया और क्या किए, कुछ तो नहीं किए। अब बाटा क्या है आपका 2, फिर हम क्या कर रहे हैं ना, इसमें से भी माइनस बाहर निकाल दे रहे हैं, नहीं जी, तो इसमें से अगर माइनस बाहर निकालेंगे, ये इंटू है, ध्यान रहे क्या है, इंटू है, ये नहीं कि बीच में माइनस आ गया तो घटा दो, नहीं घटाओ नहीं है, माइनस गुणा है, ठीक है ना, हमेशा गुणा है। जब इसमें से माइनस निकालेंगे तो दोनों माइनस में था, तो दोनों किस में हो जाएगा, प्लस, b भी प्लस में हो जाएगा, और अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac भी प्लस में, ये तो पीछे वाला इससे आसान है, देखो कितना आसान है, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, प्लस नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, चलो
तो क्या बचेगा यहाँ पे b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और नहीं यहाँ पे b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बाटा के नीचे यहाँ पे 2a है, यहाँ पे बाटा के नीचे 2a है, अब बीच में क्या है गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हाँ बहुत बढ़िया हो जाएगा 4a स्क्वायर, 2a में गुणा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। लघुत्तम नहीं निकालना है, गुणा करना है यहाँ पे, ठीक है। तो 2 दूना 4, a में से गुणा एक आप लोग फार्मूला पढ़े हुइएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, माने दो चीज रहे, एक बार प्लस में रहे एक बार माइनस में रहे, चाहे एक बार माइनस में रहे और एक बार किस में रहे प्लस में, तो क्या होता है पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। नहीं जी ए स्क्वायर माइनस, ये पढ़े हैं ना, सेम टू सेम कहानी यहाँ पे है, यहाँ पे भी बी है, यहाँ पे भी बी है, ध्यान से देखिए है कि नहीं है। यहाँ पे जो अंडर रूट में है वही चीज यहाँ पे है, लेकिन एक बार दोनों के बीच में माइनस है, नहीं जी, और एक बार इन दोनों के बीच में क्या है, इसका मतलब ए के जगह पे बी है, नहीं जी। अब बी के जगह पे क्या है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 है कि नहीं, समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल ध्यान से। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका भी होगा, इसका भी फॉर्मूला लगेगा ना, एक बार दोनों माइनस में और एक बार दोनों किस में है प्लस, एक बार दोनों के बीच में प्लस है एक बार दोनों के बीच में माइनस है, इस तरह है, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए के जगह पे है क्या बी, तो हो जाएगा बी का स्क्वायर, माइनस इसके जगह पे क्या हो जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका स्क्वायर। समझ में आया, एक बार घटाएंगे दोनों को तो ये आएगा, एक बार बीच में प्लस करेंगे तो ये आएगा, आएगा नहीं आएगा। अब बटा क्या हो जाएगा बताइए 4a, एकदम इजी हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस अंडर रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा कट जाएगा, अंडर रूट से स्क्वायर कट जाता है, तो क्या बचेगा अंदर, क्या बचेगा अंदर बचेगा आपका बी स्क्वायर माइनस में क्या बचेगा 4ac, अब बटा में क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर। ब्रैकेट इसलिए दिए हैं क्योंकि दो गो टर्म है, ठीक है, इसलिए ब्रैकेट में ही रखे हैं अभी तक, ठीक है, क्योंकि बाहर माइनस है ना, तो माइनस से गुणा होगा चिन्ह बदल जाएगा। अब देखिए आ गया बी स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, आइए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4ac और बटा क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर। अभी सुनिए तो सही, सुन लीजिए, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर क्या हो गया कट, ऊपर आया आपका 4ac और नीचे आया 4a स्क्वायर, एगो 4 से एगो 4 तो कट जाएगा ना, यह ए से एगो ए कट जाएगा, यहाँ पे ए का स्क्वायर मैंने 2 ए है तो एगो ए बचेगा ना, तो ऊपर क्या बचा और नीचे क्या बचा, ये किसका मान निकाल रहे थे अल्फा इंटू, आया कि नहीं आया, लिखाया कि नहीं लिखाया, अभी नहीं लिखाया, ठीक है लिखा जाएगा, लिख लीजिए। समझ में आया ना जी पीछे, ठीक, लिखिए जल्दी से लिखिए, अभी मिटाएंगे तुरंत। चलिए अब हम लोग लास्ट हेडिंग लिखेंगे, आप लोग अच्छा से लिखिए। और बहुत लोग क्या करते हैं डायरेक्ट फार्मूला लिखवा देते हैं, ठीक है, हम डायरेक्ट फार्मूला लिखवाने नहीं आता है, उसको प्रूव भी करवा देते हैं, ठीक है ना, ताकि जो अगर मान लो कहीं भूल जाओ है ना, भूल जाओ तो प्रूफ के माध्यम से आप आराम से क्या कर सकते हो, बता सकते हो क्या। अच्छा प्रूफ एक ऐसा चीज़ होता है ना कि इसको जब आप प्रोसेस में लेके आते हो, आप जब इसको प्रूफ करते हो ना, तो इतना ज़्यादा इसमें घुल मिल जाते हो, इतना ज़्यादा इसके बारे में आप चर्चा हो जाता है ना कि फार्मूला कभी भोरे नहीं पड़ता है, कभी भूलते नहीं, क्योंकि इतना फार्मूला इतना ज़्यादा बड़ा प्रूफ किए हो, तो ये अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए भूलेगा नहीं, भूल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई। हमको लग रहा है सब किसी को याद हो गया होगा, नहीं याद हो गया सब किसी को, सब किसी को याद हो गया, उठो तो, हाँ अल्फा प्लस बीटा बराबर, हाँ क्या बता रहे हो तुम, हम जानते हैं कि इसको नहीं याद है इसीलिए तुमको उठाए हैं। माइनस प्लस जोड़ घटाओ कौन बोलेगा, और क्या बोलते हैं गुणा भाग कौन बोलेगा, वही बोल दो, माइनस प्लस मल्टीप्लाई डिवीजन, अल्फा इंटू बीटा बराबर, चलो ठीक है बैठ जाओ, तुम्हारा ऑनलाइन बेइज्जती हो गया, बैठ जाओ। नहीं उसका चेहरा नहीं ना आया है, नहीं जी उसका नाम भी नहीं लिए, चलो ठीक है लिखिए, लास्ट हेडिंग लिख लीजिए जल्दी से, काम खत्म, 2 मिनट का काम है, ठीक है, जल्दी से पहले हेडिंग सब लोग लिख रहे हैं ना, बोल ही नहीं रहे हैं तो लिख क्या रहे हैं, अब लिखें, लिखिए
यदि अच्छा से लिखिएगा, यदि शून्यकों का योग, यदि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, यदि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया गया हो तो, दिया गया हो तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना। हेडिंग है ये। तो द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना। हो गया? बस इतना ही लिखना है ना, हेडिंग। और उसके बाद हम लिख लेंगे, उसके बाद आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है? बीच में मत लिखिएगा, क्योंकि हम मुश्किल से 2 से 3 मिनट लगेगा ना, 5 मिनट भी लग सकता है, तो हम जानते नहीं। समझाए बात? प्रश्न जैसा है, हेडिंग किसके जैसा है? प्रश्न पेपर में आता है। पेपर में किस तरह आता है? कहेगा यदि शून्यकों का योग इतना हो, शून्यकों का गुणनफल इतना हो, दे देगा 5-6 कुछ नंबर दे देगा, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें। आपको अभी समझ में नहीं आएगा, थोड़ा बहुत समझ में आएगा जब क्वेश्चन बनवाएंगे ना। इस पे एग्जाम्पल में ताकत होता है, नहीं? जब एग्जाम्पल बनेगा, जब क्वेश्चन बनेगा, आपको पता चलेगा अच्छा इसलिए सर जी ये बताए थे, तब जा करके आपको बहुत बढ़िया से समझ में आएगा, है ना? इस समय भी समझ में आएगा, थोड़ा बहुत मैंने आएगा, पूरा समझ में आएगा, लेकिन कहाँ यूज होगा, किस तरह यूज होगा, ये तो क्वेश्चन बनाने के बाद ही पता चलेगा। चलिए देखिए, हमको क्या क्या कह रहा था? यदि शून्यकों का योग, यही ना? चलो हम उसको ऐसे इम्प्लाइडेट करके प्रूफ कर रहे हैं, मान लो यदि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दे दिया हो, नहीं माने अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया हो? -b/a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया हो? c/a। तो कह रहा है कि px ज्ञात कीजिए। px माने होता है पॉलिनोमियल, बहुपद, अक्षर x में, नहीं जी। और ये जो बहुपद होगा, ये बहुपद, ये जो px जो लिखे हैं बहुपद होगा, ये कौन घाती हो गया? द्विघाती। नहीं जी, ये बहुपद कैसा होगा? द्विघाती बहुपद। समझ में आ रहा है बात? द्विघाती बहुपद होगा कि नहीं? क्योंकि द्विघाती का चर्चा हो रहा है ना। तो हम मान लेंगे, माना px बराबर क्या मान लेंगे? ax² प्लस bx प्लस, यही ना होता है ओरिजिनल, तो यही होता है ना हमारे पास। जो द्विघात बहुपद होता है वो तो हमारे यही होता है शुरू में। लेकिन आपके किताब में क्या देगा? शून्यकों का योग देगा और शून्यकों का क्या देगा? हम क्या कर रहे हैं ना, ए सब में से बाहर निकाल दे रहे हैं, सब में से ए कॉमन ले रहे हैं। तो ए जब कॉमन ले लेंगे सब में से, तो यहाँ पे तो ए बचेगा नहीं, यहाँ पे तो ए बचेगा नहीं। यहाँ पर क्या हो जाएगा ना, b/a हो जाएगा और इंटू x होगा, अब प्लस c/a। अब कितने लोगों को समझ में नहीं आया होगा सर क्या क्या लिखवा दिए? तो जब हाँ नहीं समझ में आया ना, अब सुनो ध्यान से, ए बाहर निकाले हैं, अगर ए में सबसे गुणा करेंगे तो ऊपर वाला आ जाना चाहिए ना। चलो गुणा करो, ए में x² से गुणा करो, आगे नहीं है x²। ए में जैसे ही इससे गुणा होगा तो ए से क्या हो जाएगा? तो bx बचेगा, या कि नहीं? bx ए इससे भी तो गुणा होगा ना, ब्रैकेट के बाहर है तो सब में गुणा होगा। जैसे ए में इससे गुणा होगा तो ए से फिर से कटेगा। अब समझ में आया? जब ए नहीं है, जब ए नहीं है और ए कॉमन ले रहे हैं, ए है ये नहीं है और ए को कॉमन ले रहे हैं। कॉमन कब लिया जाता है? जब हो, लेकिन यहाँ पे है ये नहीं है, अब कॉमन ले रहे हैं। तो यहाँ पे था तो यहाँ पे तो गायब हो गया, लेकिन यहाँ पे नहीं है तो कहाँ चला जाएगा? यहाँ पे भी नहीं है तो कहाँ चला जाएगा? ताकि जब गुणा हो तो ए से क्या हो जाए? खत्म। अब देखिए बराबर, क्या लगता है c/a कहीं हम पढ़े थे क्या? b/a कहीं पढ़े थे क्या? पढ़े थे हम लोग? समझ में आ रहा है? तो इसको जबरदस्ती माइनस बनाएंगे तो गलत बात है ना, जबरदस्ती माइनस नहीं। तो हम इसको प्लस b/a न लिख कर क्या लिख दे रहे हैं? -b/a x प्लस c/a। ये बताइए, इसको इस तरह लिखना सही बात है कि गलत बात है? सही बात है कि गलत बात है? गलत बात। क्यों गलत बात? क्योंकि ये अपने जगह पे अपने जगह पे है, ये तो अपने जगह पे है बेचारा, ये भी अपने जगह पे। दिक्कत इसको आ गया कि ये प्लस में था, हम इसको क्या कर दिए? अब माइनस तो चाहिए हमको, माइनस तो चाहिए, तो हम सोच रहे हैं कि माइनस का माइनस से रहे और यहाँ पर क्या आ जाए? प्लस आ जाए। तो इसका क्या उपाय है? 2 बार माइनस दे देंगे। समझाया कैसे? ताकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस।
इसको हम ऐसे कर दे रहे हैं, इसको ब्रैकेट में रख दे रहे हैं। अब बाहर क्या दे दे रहे हैं, अब देखिए अब सही है, ऊपर वाला है सही, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस b बाई ए एक्स है, तो सब अपने जगह पे है, बहुत बढ़िया, बराबर ए हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर ये माइनस अपने जगह पे माइनस b बाई ए, इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया, ये माइनस बाहर है, ठीक है, और इस माइनस b बाई ए के बदले क्या आ गया है अल्फा प्लस c बाई ए, ये है आपका px का मान, ये है बहुपद का मान। कब, जब शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया। क्वेश्चन एग्जाम्पल कैसे आएगा, एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कह दिया एग्जाम में ना कि यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 5 है, शून्यकों का योग क्या है, तो हम समझ जाएंगे कि वो हमसे ये पूछ रहा है, ये कह रहा है, नहीं जी शून्यकों का योग मैंने अल्फा प्लस बीटा, और कह रहा है ना कि तथा शून्यकों का गुणनफल ना -3 है, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल क्या है, तो बताइए द्विघात बहुपद क्या होगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं, हमारे सर जी बताए हैं कि द्विघात बहुपद px बराबर क्या होता है, ये होता है, ये मत लिखने लगिएगा ना, इसको लिखेंगे, जब शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया तो इसको लिखेंगे, समझ में आ रहा है। चूंकि px बराबर क्या होता है, a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा। अब चलिए a अपने जगह पे रहेगा, a का क्या करना है हम बाद में बताएंगे, ठीक है, एक्स स्क्वायर, चलो ठीक है, माइनस तो है, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या रखेंगे 5। अच्छा सपोज कीजिए कि यहाँ पे 5 नहीं रहता, -5 रहता, तो यहाँ पे क्या रहता -5, यहाँ पे हम ब्रैकेट में क्या लिखते हैं -5, और अगले टर्म में माइनस माइनस क्या कर देते हैं, लेकिन ये +5 प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, कहाँ -5 क्यों लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे हम 5 लिखेंगे ना, और ये माइनस कौन सा वाला है, सूत्र वाला है जो बाहर, समझ में आ रहा है बात। ए ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस माइनस, इस a को क्या करेंगे, तो इस a का मान 1 रख देंगे, a का मान कितना रखेंगे 1, तो 1 रखेंगे तो 1 में गुणा करेंगे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x। अब कोई जरूरी नहीं है कि a का मान 1 ही होगा, नहीं a का मान कुछ भी हो सकता है, कोई भी संख्या हो सकता है जरूरत के हिसाब से, कभी कभी 2 भी हो जाएगा। कैसे 2 होगा, मान लीजिए कि अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है ना 5/2, कितना दिया है 5/2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 5, देखो अभी समझा दे रहे हैं, 5/2 मान लीजिए, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यहाँ, तो यहाँ पर अब a का मान 2 रखेंगे, a बराबर क्या रखेंगे 2, तो 2 रखेंगे, तो यहाँ पे लिख दीजिए 2, जब लिखेंगे तो रखेंगे तो लिख दीजिए 2, और यहाँ पे बाटा में क्या है 2, हम 2 क्यों लिखे हैं, ताकि बाटा में कुछ बचना नहीं चाहिए, इसलिए 2 लिखे हैं, ठीक है। 2 से गुणा कीजिए सब में, 2x स्क्वायर, 2 से 2 कट जाएगा ना, तो क्या आएगा 5x, और 3 दूना कितना आएगा 6, माइनस। तो समझ में आया a का मान कैसे रखेंगे, अगर बाटा में कुछ नहीं है तो 1 रखेंगे, नहीं, अब बाटा में अगर कुछ आ गया तो उसको कटाने के लिए हम यहाँ पे रख देंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है बात। कोई कहे सर यहाँ पे मान लीजिए बाटा में 2 हो, यहाँ पे बाटा में 3 हो, नहीं, अच्छा यहाँ पे बाटा में 2 हो, यहाँ पे बाटा में 7 हो, तब क्या रखेंगे a का मान, तो 7 दूना कितना हो जाएगा 14, तो 14 रखेंगे, ताकि 7 भी कटेगा और 2 भी कटेगा, नहीं, समझ में आ रहा है बात। लिख लीजिए क्या 5/2 वाला ही लिख लीजिए, सही रहेगा, नहीं जी 5, तो इसको लिख लीजिए और इसको याद कीजिएगा, px बराबर क्या होता है बताइए, px बराबर a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अल्फा प्लस बीटा इंटू प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। इसको ये फार्मूला कब लगाया जाता है, जब एग्जाम में क्या दिया हो, जब एग्जाम में एकदम साफ साफ लिखा हो कि यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग इतना हो, शून्यकों का गुणनफल इतना हो, तो बताइए वो द्विघात बहुपद क्या होगा, नहीं जी 1 नंबर में भी पूछ देता है, ठीक है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा हम बताएंगे, ज़्यादा डरने का बात नहीं है, पहले एग्जाम्पल लिख लीजिए, और कल से हम त्रिघात के बारे में कुछ बात कर लेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। चलिए हमारा क्लास ख़त्म होता है, नहीं, और बहुत बहुत धन्यवाद, हमारा क्लास हो गया ओवर।